स्टार्ट करते हैं SINCI। SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहले आपको समझना होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब कोई भी मनी किसी दूसरे व्यक्ति को दी या ली जाती है, तो इंटरेस्ट की बात अगर हम पहले करें तो जब वो मनी अगर आपने किसी को दी है तो जब वो वापस करेगा, या आपने किसी से लिया है तो आप वापस करोगे, तो कुछ एडिशनल मनी उसमें इंक्लूड करनी पड़ती है, तो उस मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक से कुछ अमाउंट जो है वो लिया, अब उस अमाउंट पे अगर आपको वो बैंक बोलता है कि आपको भाई इस पर्टिकुलर अमाउंट पे पर मंथ या पर ईयर इतना % सिंपल इंटरेस्ट देना है। मान लीजिए उसने कहा कि हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देना है। मान लीजिए कि 10,000 का अमाउंट जो है वो बैंक से लिया गया और बैंक ने बोला कि आपको 10% इंटरेस्ट हर साल पे करना है और वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब इसका मतलब पहले साल आपने इसका 10% 1,000 बैंक को देना था, तो आप किसी वजह से नहीं दे पाए, तो आपने दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल भी आपको 1,000 रुपीज देना पड़ेगा, यानी कि पहले साल के एंड में आपको जो टोटल चुकाना हो गया वो 11,000, लेकिन आप नहीं दे पाए तो नेक्स्ट ईयर वही जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,000 इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर अगर उस साल भी नहीं चुका पाए तो दैट इज 13,000। इस तरीके से बढ़ता है। लेकिन यही पैसा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है और 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो पहले साल के एंड में आपका ये जो अमाउंट पेएबल अमाउंट हो जाता वो 11,000 हो जाता। नेक्स्ट ईयर ये 11,000 में जो 1,000 इंटरेस्ट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट पड़ जाता। दैट मीन्स आपका जो इंटरेस्ट हो जाता दैट इज 1,100, यानी कि हो जाता 12,100। नेक्स्ट ईयर आपको फिर 10% इंटरेस्ट पड़ता है, यानी कि 1,210 रुपया आपका इंटरेस्ट हो जाता, तो ये हो जाता 1,300। 1,210 अगर इसमें ऐड कर दोगे तो 1,210 13,300 हो जाता। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट पड़ते चले जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आपको ध्यान देना होगा इंटरेस्ट के केस में। अब यहां पे जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, आप हमेशा कैसे उसको निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है SI = PRT/100। P यहां पे प्रिंसिपल है, R यहां पे रेट ऑफ द इंटरेस्ट है, T जो है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड जो है हमेशा ईयर में होगा। अब जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि 10,000 रुपीज का 10% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 इयर्स में, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो आपका जो ऐसा आएगा दैट इज P आपका हो गया 10,000 इंटू R आपका हो गया 10%, T आपका हो गया 3 इयर्स अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज करा आपने, इससे ये और ये कैंसिल हो गए, तो आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा दैट इज 3,000। तो यानी कि आपको 10,000 पे 10% के हिसाब से जो 3 साल में जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 3,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n माइनस 1। अब यहां पे P तो है आपका प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस R आपका है 10% अपॉन 100 का पावर n है यहाँ पे 3 इयर्स माइनस 1। ये हो जाएगा 10,000 इंटू इससे कर दिया 11/10, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि 1331 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 1,000। 1 2 3 1 2 3, यानी कि 10 इंटू ये हो जाएगा 3,331, यानी कि 3,310। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3,310, यहाँ पे 10 था। तो देखिए जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि 3 इयर्स में वो इतना हो जाएगा। देखिए 10,000 आपका प्रिंसिपल था, अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो दैट इज P प्लस CI। तो दोनों को ऐड कर दोगे, 10,000 में इसको ऐड कर दोगे
तो ये इतना ही आ जाएगा, जबकि यहाँ कितना था, इतना। यहाँ अगर आपने अमाउंट निकालना है तो दैट इज P प्लस SI, तो ऐड कर दो इतने दोनों को, तो इतना आ जाता है, जबकि यहाँ ऐड करके इतना आ जाए। तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इस फॉर्मूले का। दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे, बशर्ते आप सही से कैलकुलेट उसको